हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं महरौली के उस एरिया में जिसे आज तक कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो आज हम उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें लोधी वंश के द्वारा मकबरे बनाए गए, मस्जिदें बनवाई गई और जो राजों की बावली है उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आए हैं राजों की बावली की तरफ। तो यहाँ से चलते हैं, आपको पूरा एरिया जो है उसके मकबरे और जो बावली हैं वो बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे पीछे इस समय देख रहे हैं, ये है बली मस्जिद, तो जो कि अब टॉम में चेंज हो गई है और इसमें अभी पता नहीं है कि किसकी कब्रें मौजूद हैं, लेकिन अब ये एक टॉम में तब्दील हो गई है और इसके अंदर 2 कब्रें मौजूद हैं। और जो मस्जिद का एरिया है वो आपको इस जो मेहराब बना हुआ है उससे पता चलता है। इसका रुख जो है वो किबला की तरफ है। तो अब बढ़ते हैं राजों की बावली की तरफ और इस समय हो रही है बारिश हल्की हल्की सी। तो अब इसी बारिश में आगे बढ़ते हैं और ब्लॉग को अपने कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें आगे दिखेगा पठानों के पीरियड टाइम में जो मकबरे बने हैं वो है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में इस साइड में है राजों की बावली। तो चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। अब चलते हैं राजों की बावली के अंदर, जिसे हर दूसरा ब्लॉगर हॉन्टेड प्लेस बताता है। माना वीरान और सुनसान जगहों पर जिन रहते हैं, लेकिन ये बावली हॉन्टेड नहीं है। यहाँ आपको लोधी वंश के टाइम की बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और आगे हम आपको बताएंगे इसकी पूरी हिस्ट्री। तो बनी रही है हमारे इस ब्लॉग में। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ पर है टॉम ऑफ ख्वाजा मोहम्मद, मतलब ख्वाजा मोहम्मद का मकबरा। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं और ये है ख्वाजा मोहम्मद का मकबरा। और यहाँ ये मौजूद है मस्जिद, इसका नाम है मुग़ल इरा मस्जिद, जो कि मुग़लों की आर्किटेक्चर की तर्ज पर बनाई गई है। यहाँ पर ये आपको दिखता होगा अल्लाह लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कुरान की आयतें हैं वो उखेरी गई हैं और यहाँ पर ये है कलमा। और यहाँ पर यह आपको जो है कुरान की आयतों की जो आयतें उखरी हुई हैं वो आपको दिखती होंगी। यहाँ पर ये पूरी डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन जो कि टूट चुकी है अब आपको पूरी दिखती होगी यहाँ से। और ये जो मेहराब है इसका रुख किबले की तरफ है और यहाँ पर जो इमाम उस टाइम पे मौजूद होते थे वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते थे। और ये पूरा मस्जिद का जो है व्यू है और इस समय जो ट्रस्ट के द्वारा, आगा खान ट्रस्ट के द्वारा काम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ ये है मस्जिद में ऊपर जाने का रास्ता। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर, बहुत ही पतला जीना है। यहाँ पर ये वली मस्जिद, ये है ख्वाजा मोहम्मद का टॉम। तो यहाँ पर अब मैं मौजूद हूँ मुग़ल एरा मस्जिद की छत पर और यहाँ से ये व्यू है बावली का, राजों की बावली। तो यहाँ मैं पहले राजों की बावली की जो हिस्ट्री है वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो राजों की बावली है उसे सन 1506 में बनवाया गया था, जो दौलत खान जो कि इब्राहिम लोदी का गवर्नर था उसने बनवाया था। तो यहाँ पर राजों की बावली, इसका नाम इस बेस पर पड़ा कि यहाँ पर जो राजमिस्त्री थे उन्हीं के नाम पर यहाँ पर उसी को राजों की बावली नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप बढ़ते हैं आगे। जो लोधी वंश के जो
मकबरे हैं उसकी तरफ। और तो यहाँ पर मेरे आसपास आपको पेड़ ही पेड़ दिखते होंगे। ये है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। और आपको मेरे पीछे जो बिल्डिंग में के पीछे जो आपको कुतुब मीनार दिखता होगा, यहाँ पर ये है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के थोड़ी सी आगे बढ़ने पर यहाँ पर ये है पूरा एरिया जो लोधी काल के टाइम में जो इमारतें हैं, मकबरे हैं, वो बनाए गए हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा व्यू आपको जो है राजों की बावली का दिखा देते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, जो लोधी वंश के जो टॉम हैं और जो कब्रें हैं मौजूद उनके। तो अब चलते हैं नीचे की ओर, बढ़ते हैं। पठान ग्रेप्स, जो लोधी वंश के पूरे ख़ानदान की कब्रें मौजूद हैं जहाँ पर, वहाँ चलते हैं। ये बंद है। बंद है। चलो चलते हैं। तो यहाँ पर इस साइड से तो ये बंद है, उधर से चलते। तो अब चलते हैं, जो लोधी वंश के शासक थे उनकी कब्रें इस मकबरे में मौजूद हैं, जो कि ऊपर है छत पर। तो यहाँ से ये है जीना जो सामने आपको दिखते होंगे। तो यहाँ पर ये मौजूद है लोधी वंश का ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान। तो यहाँ पर जितने भी लोधी वंश के लोग थे उनका ये कब्रिस्तान है पूरा। और ये पूरा एरिया जो लोधी वंश के शासक थे उन्होंने ही बनाया था। और यहाँ पर इसी के पीछे है मेहरौली बस टर्मिनल। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर ये तो मुझे पता नहीं है कि किस किस की कब्र हैं, लेकिन एक अंदाज़ा जो है मेल और फीमेल उनकी कब्र मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री में अभी कोई भी पता नहीं कि किस किस की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो इतिहास के हिसाब से जिन कब्रों पर ये इस तरीके से आपको दिखता होगा, ये कैप्सूल इस तरीके से होगा, वो मेल की कब्र है। तो यहाँ पर ये सब मेल की कब्रें हैं। यहाँ से ये पत्थर हट गया है इसका जो कैप्सूल था। और यहाँ पर ये भी मेल की कब्र है जो कि पता चलता है यहाँ पर। और लेकिन ये जो है वो एक फ़ीमेल की कब्र है, क्योंकि इस पर कोई भी कैप्सूल मौजूद नहीं है। तो यहाँ जो गुम्बद के ऊपर कब्रें मौजूद हैं उसमें पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी मेल की कौन सी फीमेल की, क्योंकि ये कब्रें जो हैं अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो इनमें पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी मेल की है और कौन सी फीमेल की है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी निशान यहाँ पर ये दिख रहा है कि इससे पता चलता है कि यहाँ पर पहले कैप्सूल था जो कि हट चुका है। तो यहाँ पर ये तो मेल की पता चल रही है, लेकिन इन दोनों कब्रों में पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कब्र मेल की है कौन सी फीमेल की है। और यहाँ पर ये पूरा व्यू आपको दिखता होगा गुम्बद का। अब चूँकि मैं मौजूद हूँ लोधी वंश का जो मकबरा है उस पर, तो यहाँ पर खड़े होने से राइट साइड में है मेहरौली जो कि पीछे का रास्ता है, और लेफ़्ट साइड में है गयासुद्दीन बलबन और जमाली कमाली का जो मकबरा है वो। और यहाँ से उसी रास्ते से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है लोधी वंश का मकबरा और जो राजों की बावली है वो मिलेगी। और इससे आगे जाने पर आपको पीछे का रास्ता मिलेगा, और वहीं पर है बली मस्जिद जो कि अब मकबरे के रूप में है। तो अब यहाँ पर करते हैं ब्लॉग का दी एंड। तो टाटा बाय बाय।